फिर कप्तानों ने टॉस करना है ना जी तो दो कप्तानों ने अगर देखा ही नहीं सिक्का तो फिर तो ये मैच रेफरी का टॉस हो गया। तो कप्तानों को लेके क्यों आते हैं? देखिए ना, आप अगर सिक्के को उछाला जाता है जी, फेंका नहीं जाता, ये तो फेंका गया है। और ये हमेशा करता है। हम कोशिश करेंगे इसको दिखा भी सकेंगे कितने डिस्टेंस से वो जो पिछला किया ये तो विलियमसन जो है उसको उसने देखा है टॉस? नहीं, उसने नहीं देखा। तो फिर वो क्या टॉस में करने आया है? सिर्फ यही कहने आया कि अगर हम टॉस जीतते तो हम भी बैटिंग करते। तो बेचारे ने भी अपनी ख्वाहिश की इसने इज़हार किया है। ये ज्यादती है, और ये न्यूजीलैंड बेचारों के साथ पिछले वर्ल्ड कप में भी ज्यादती हुई और ये भी ज्यादती। आपने कैसे कर सकते हैं? अगर आप कैप्टन हैं तो आपने सिक्का ही नहीं देखा तो फिर आप टॉस तो नहीं करने आए ना। वो तो रेफरी ने जाके वो दूर पड़ा है इतना से सिक्का कैसे नजर आ सकता है? वो जाके उन्होंने कहा कि यू वॉन द टॉस। दूसरा देखें यूज्ड पिच का जी, ये बात अलग है कि यूज पिच के ऊपर हो रहा है। बिल्कुल ठीक है उनकी अब नहीं, लेकिन आके भाई है अपनी मर्जी उन्होंने चलानी है। आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी जब आपके मेंशन्ड है कि आपका सेमीफाइनल और फाइनल जो है पर्टिकुलरली वो फ्रेश पिच पे होगा, तो ये यूज पिच पे कैसे हो सकता है? उनकी मर्जी है। आईसीसी कौन होता है? वो जिस तरफ जा रहे हैं ना वो ले जाएंगे इस गेम को अपने सिर्फ कंट्रोल। ऑलमोस्ट ले चुके हैं जी। कोई बात करता है कहता है हेलो पैसा किसका है? पैसा ये आपको लगता नहीं है स्पिरिट ऑफ गेम के अगेंस्ट है चीजें? हर चीज के लेवल जैसे कहते हैं लेवल फील्ड प्रोवाइड करनी है आपने, वो आप प्रोवाइड ही नहीं करेंगे और आउटकम फिर तो ऑब्वियसली डेंट करेगा ना। तो डेफिनेटली ये प्लान्ड है और ये 2011 में भी कंट्रोवर्सी थी फाइनल की और इसमें भी चाहे कुछ हो जाए उन्होंने इंडिया जिताना है, जीते। देखिए इसमें दो चीजें, अब ये देखना है कि जो यूज्ड पिच है उसके ऊपर सेकंड हाफ में जब न्यूजीलैंड बैटिंग करेगा तो पिच से कितनी सपोर्ट मिलती है। अगर यूज्ड है तो कम मिलनी चाहिए। हाँ जी, उस पर भी कल रात से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी कि जब सेमीफाइनल या फाइनल जैसा इवेंट होता है तो हमेशा फ्रेश पिच यूज़ की जाती है। क्रिएटर जो होते हैं ऑब्वियसली वो लोकल होते हैं बट अंडर द सुपरविजन ऑफ आईसीसी किसी भी मेगा इवेंट के अंदर इस तरह आप पिचेस को प्रिपेयर करते हैं। जहाँ तक आज की पिच के बारे से बात रही थी कि 2 मैच इस पे खेले जा चुके हैं, उसके ऊपर मैच हो रहा है। तो आईसीसी की इंस्ट्रक्शन ये थी कि फ्रेश पिच होनी चाहिए और आपका जो स्पिरिट ऑफ गेम है वो यही कहता है कि आपने लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करनी है दोनों टीम को। तो ये मेरा ख्याल है बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट है और भारत जिस तरह फेवरेट के तौर पे इस वर्ल्ड कप में आए हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इस तरह की हरकतें या इस तरह की चीज़ें में अगर कोई सच्चाई है तो सदाकत है, क्योंकि मीडिया तो इसको इंडोर्स कर रहा है कि ये ऐसी ही हुआ है, तो फिर मेरा ख्याल है ये काफ़ी बैड इमेज जाएगा भारत का। जहाँ तक फिर आपके टॉस की बात की, ये आज भी रोहित शर्मा ने जो फ्लिप किया वो बहुत दूर किया। वो जो एक मैट था जो मार्केटिंग का या स्पॉन्सर का होता है उससे बहुत ज़्यादा दूर गया और कई कदम लेने पड़े जो मैच रेफरी थे उनको चेक करने के लिहाज से। फिर उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा हैज़ वन द टॉस, बट आई एम अमेज्ड कि किसी ने इस पर, आईसीसी ने भी कोई बात नहीं की, न्यूजीलैंड कैप्टन ने भी कोई बात नहीं की कि मैंने तो देखा ही नहीं है ये क्या हेड है या टेल है, और इतनी दूर जाके कॉइन फेंका गया। तो ये एक बड़ा वेट था और इंडिया को मुबारकबाद भी हो जी, बहुत ज्यादा वो जीत चुके हैं आज पहला सेमीफाइनल। और जिस तरह हमने ना कहा था कि टॉस बहुत वाइटल होगा और क्लियर डिफरेंस था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी और एक बड़ा टोटल लगाएगी और वैसे ही हुआ। बट टॉस कैसे हुआ ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है, वो ऊपर फ्लिप नहीं किया, वो दूर फेंका और क्यों किया उस पर भी बहुत आपको भी इंडिया की जीत बहुत बहुत मुबारक हो। मुस्कुराए और सेलिब्रेट तो हम देखे कर सकते हैं। ऐसे ही है। देखिए क्रिकेट तो उन्होंने बहुत अच्छी खेली, ये तो है और हमें कुछ साड़ा भी है। वो हम सुबह निकाल चुके हैं वाला, फिर थोड़ा सा निकालेंगे, लेकिन हम वीरेंद्र सहवाग वाली हरकत नहीं करेंगे जो वो जैसे वो बातें करते हैं, जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे थे बिल्कुल डिजर्व करते हैं। और ये टॉस ही था जो डिफरेंस कर सकता। टॉस के ऊपर आई एम नॉट कन्विंस्ड। मैंने सुबह भी बात की है कि अगर 2 कप्तान इधर खड़े हैं, रेफरी इधर खड़ा है, सामने वो इतना बड़ा मैट रखा हुआ है, वो टॉस का स्पॉन्सर है और आप टॉस सिक्का पकड़ के सिक्के को उछालना होता है, फेंकना नहीं होता। फ्लिप करने की बजाय साइडवेज वो जाके 20 फुट पे जाके फेंक दिए। अब मेरा इसमें ये है कि 2 कप्तान टॉस करने जाते हैं, अगर आप और मैं टॉस कर रहे हैं तो आई वांटेड टू सी सिक्के पे आया क्या है। तो वो मैट किस लिए रखा है? देखिए यहाँ दगल फसल ऐसी नहीं होती है क्योंकि मैच रेफरी है, ऊपर कैमरास हैं, ये बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है आपकी ये इस तरह से नहीं हो सकता कि मैच रेफरी इंडिया को टॉस जिता देगा, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, किस्मत भी इंडिया के साथ है। दूसरा जो शामी ने जो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दे दी, आई थिंक इतनी विकेटें 5 मैचों में, मेरा ख्याल 7 विकेट्स किसी
बॉलर ने आज तक नहीं ली हो। कंट्रोवर्सी कि जी कोई पिच चेंज हो गई, ये हो गया। वी फाइनली रिसीव्ड अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द आईसीसी सेइंग दैट एवरीथिंग इज इन अकॉर्डेंस एंड अकॉर्डिंग टू नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। बट let me ask you this, Misbah. What do you think? How did the pitch play? I thought it was a very good batting pitch. I think both teams got an even opportunity on it. बहुत अच्छी पिच थी। I mean, after the game, मेरे ख्याल में वनडे पिच जैसी होनी चाहिए। Right. परफेक्ट वनडे पिच थी। कोई ऐसा ना कोई ऐसा गेंद स्पिन हुआ है या अनइवन या स्लो। आई थिंक इट हेल्प द बैट्समैन। ये तो पूछना नहीं चाहिए 700 रन्स बन गए एक पिच पे ओडीआई क्रिकेट में। जब पिच की हम सुबह बात कर रहे थे, जो मलिक भी बात कर रहा था कि वो जो एक फैक्टर आ रहा था कि जो पहले बैटिंग कर लेता है उसको एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। प्रीवियस जितने भी मैचेस हुए तो शायद उसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा अगर ग्रास कम किया है, और वो आई थिंक वो नजर आया है कि दूसरी टीम के पास भी इक्वल चांस था। Bottom line is it was a fair pitch and it was fair play all the way. No two ways around it. फेयर था। सिर्फ वो जो एक एलिमेंट था जो दूसरी टीम जिसने भी सेकंड बैटिंग किया जल्दी आउट हुए हैं, उसको फेयर चांस देने के लिए दोनों टीम्स को कि अगर कोई टॉस हार जाए तो वो ये ना हो कि मैच ही हार जाए। देखिए मैंने जिस कल आपसे बोला था, दो बड़ी टीम जो खेलती हैं, जो टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करेगी। लेकिन उससे पहले जरा पिच की बात ना कर लें, जो सिचुएशन हुई के ऊपर तो ये हुआ 7वें नंबर की पिच पे खेलना था जी। और ये मेरे पास वो भी है, ये मैं निकलवा के भी लाया हूँ। जी जी जी। 7वें नंबर की पिच पे खेलना था और 5वें नंबर की पिच पे खेला गया, जो कि थोड़ा सा ब्रेक पिच नजर आ रही थी। ठीक है। और जो आईसीसी के जो वो हैं चीफ क्यूरेटर जो हैं, जिसके बगैर, जिसकी इजाजत के बगैर आप कोई दूसरी पिच यूज नहीं कर सकते, वो भी ठीक ठाक किस्म के नाराज हुए। और जब उनसे पूछा गया कि भाई आप पिच क्यों चेंज कर रहे हैं, पिच चेंज करने का मतलब ये बीसीसीआई, आप पिच क्यों चेंज कर रहे हैं, सही है, तो उन्होंने कोई आई बाई शाई कर दी कि भाई यूं है, थोड़ा सा वो होगा फलाना, कोई सही तरीके से जवाब नहीं दे सके। इसका किसको फायदा हुआ आज? देखिए जो 7वें नंबर की पिच जिसना बता रहे हैं, तो लाजमी तो बात नहीं है कि वो अनप्रिपेयर्ड पिच होगी, सही है, लेकिन आपने वो चेंज करके 5वें नंबर के पिच पे क्यों खेले? क्या वहां पे ज्यादा ब्रेक नजर आ रहा था? देखिए ये आईसीसी को चीज ये नोट करनी पड़ेगी, इसके ऊपर पूरी मीटिंग होनी चाहिए। हम विराट कोहली के रन्स, हम रोहित शर्मा के रन्स, हम शरियार के रन्स की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है। पिच बेशक पिच बेशक चेंज कर दो, इतने रन्स करना भी किसी भी कंडीशन में किसी पिच पे आसान नहीं होता, लेकिन जो स्टार्टिंग हुई वो ये क्यों हुई, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हुआ तो बीसीसीआई इन्वॉल्व है। सारी बात ये हो रही है कि भाई उस पिच में लगता है ज्यादा ब्रेक नहीं था। ठीक है। हमारे पास इंडिया के पास स्पिनर ज्यादा हैं, उनके पास स्पिनर इतने तगड़े नहीं है, तो अगर फास्ट बॉलर्स कम अच्छे खेल गए तो स्पिनर्स उनके पास वैसे ही नहीं है, जो कि हमें नजर भी आया, उनको रन्स भी हुए क्योंकि सेंटनर के अलावा तो उनके पास स्पिनर ही कोई नहीं है, और इंडिया के प्लेयर वैसे स्पिनर्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये चीजें हुई हैं, लेकिन बात ये है कि आईसीसी को इसके ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए, जरूर मीटिंग होनी चाहिए कि भाई ये क्या है, ये क्यों हुआ, आईसीसी के बगैर ये सब हुआ है। तो आईसीसी कितने, अब ये मुझे नहीं पता, बात है टूर्नामेंट आईसीसी, अब ये मुझे नहीं पता बैकडोर से, सुने अब ये मुझे नहीं पता बैकडोर से क्या कुछ हो गया है, होगा ये, इस चीज का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फिलहाल जो आईसीसी का क्यूरेटर था वो बहुत नाराज था कि भाई ये क्यों इन्होंने किया। अब इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन बात ये है कि वो पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है, आईसीसी भी मुझे ऐसा लगता है कि उनके गुण गाता रहता और कुछ भी नहीं। एक चीज और आपने देखी, शायद किसी ने नोट की नहीं की, मैंने वो की कि ये जब टॉस हुआ था तो कोई नहीं इतनी दूर क्यों गया? रोहित शर्मा ने फेंका था, तो दूर गया काफी, आपने देखा? आपने देखा? बिल्कुल देखा। तो वो क्यों गया? देखिए मैच रेफरी देख रहा था। नहीं मैं वो बात है, मैच रेफरी ने बताया ना, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि कुछ भी हो सकता है। नहीं मैं कह रहा हूँ कि टॉस दूर जरूर गया, लेकिन देखता तो मैच रेफरी ना, मैच रेफरी पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। नहीं मैं आज आपको बात बता दूं, ये कॉइन के ऊपर मैं कभी भी एतबार नहीं करता। तो हम ऐसी बातें करेंगे तो डीएन स्पोर्ट पे सारे इंडियंस ने बोलना आपकी टीम तो कुछ करके गई नहीं, वहाँ पे भी टॉस होते थे, हमारे यहाँ भी टॉस होते थे। नहीं मैं हमें आज बातें क्यों याद आ रही हैं? देखिए बात सुने, मैं ये बात कर रहा हूँ, देखिए आज बहुत हमें इंडिया ये बातें इसमें से आ रही है क्योंकि ये जो पिच का मसला हो गया ना, इसी वजह से आ रही है। यार कम ऑन, मेरे ख्याल में अच्छे खेल की तारीफ करनी चाहिए। 382 में 3 आउट है, टूर्नामेंट में 9 मैचेस जीते हुए हैं। भाई मेरी बात सुने, ट्रेंट बॉल जैसा बॉलर उसको उठा के रोहित शर्मा फेंका। मैंने आपको इसीलिए बोला है कि मैंने बोला ये पिच का जो सिलसिला जो भी था, ये तो खैर एक वैसी हम बात कर रहे हैं जो उसके बावजूद आपने एक और चीज नहीं बोली, विराट कोहली का फिर दूसरी गेंद पे इनसाइड एज हुआ था वो डीआरएस पे, लेकिन खैर वो नट आउट ही था, तो बाइट्स कॉल। लेकिन यार मुबारकबाद विराट कोहली को, बहुत बड़ी अचीवमेंट। तो जी बढ़ गई वो सारी बातें कि एंड टाइम पर पिच चेंज कर दी, वरना किसी और पिच के ऊपर मैच होना था, दूसरी पिच कर दी, स्पिनर्स फ्रेंडली पिच कर दी, अब इंडिया मैच जीतेगा। फिर वो कॉन्स्पिरेसी भी मार दी कि भैया टॉस के टाइम सिक्का दूर फेंक दिया,
पता ही नहीं चला कौन टॉस जीता और रोहित शर्मा को रेफरी ने टॉस जिता दिया। केन विलियमसन खड़ा मुस्कुरा रहा था। हाँ, रोहित शर्मा ने उसको ना पहले कहा था कि मैं सिक्का दूर फेंकूंगा, रेफरी चला जाएगा, वो कहेगा मैं टॉस जीता, तो तू ना मुस्कुरा नहीं। वो केन विलियमसन ने पूछा होगा क्यों भाई मैंने मुस्कुराना क्यों है, तो रोहित शर्मा ने उसको कहा कि देख तू मुस्कुराएगा ना तो सोशल मीडिया वालों को कुछ तो चूरन मिलेगा ना बेचने के लिए, अब तू खड़ा होकर इसी तरह लगा रहेगा तो वो क्या फिर बेचेंगे। तो भैया ये चल रहा था। खैर ये सारी चीजें जो है इंडिया ने बैटिंग करके फ्लैट कर दी, लिटरली फ्लैट कर दी। सब 350-400 का फट्टा कौन लगाता है वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भाई। यार कमाल बैटिंग है, खुदा की कसम इस बैटिंग लाइनअप का किसी बॉलर के पास कोई तोड़ नहीं है भाई, कोई तोड़ नहीं है। जिनको लगता था ना कि शायद पाकिस्तान तोड़ कर लेगा, न्यूजीलैंड तोड़ कर लेगा, फलाना तोड़ कर लेगा, अबे सबको तोड़ फोड़ दिया उन लोगों ने भाई, सबको लिटरली। अभी इंडिया की बैटिंग आपने देख लिया, फर्स्ट हाफ हो चुका है, कैसे बनाएगा न्यूजीलैंड ये टोटल। और इंडिया की बैटिंग में रोहित शर्मा, अबे भाई उसको बल्ला छोड़ो, तुम उसको टूथपिक दे दोगे ना, टूथपिक, अबे ब्रश करने वाला ब्रश नहीं होता, दांत साफ करने वाला ब्रश, वो दे दो ठीक है। तुम इसको कुछ पतली सी लकड़ी दे दो, ये तुम्हें उससे भी छक्के मार के दिखाता है। वो इतना एफर्टलेस किस्म का टाइमर है बॉल का, ना उसकी कोई फिजिक है, ना फिटनेस है, ना कुछ है, मगर बॉल को जब वो क्या भाई क्या बैट्समैन है। मेरा ख्याल है 70-80 तो पहले 7-8 ओवरों में उन्होंने खड़क करके उधर मारे थे। ऐसा स्टार्ट आपको चाहिए होता है। वानखेड़े था, इंडिया ने टॉस जीता, डेफिनेट सी बात है इस पिच के ऊपर इंडिया ने बैटिंग करनी थी, उन्होंने टोटल खड़ा कर दिया थैंक्स टू रोहित शर्मा। एक बॉलर ऐसा नहीं है जिसको 50 से कम रन पड़े हैं, साउथ न्यूजीलैंड का एक बॉलर ऐसा नहीं है जिसे 50 से कम रन पड़े हैं। भैया एक बात बताओ, चलो जी पिच चेंज कर दी, टॉस रोहित शर्मा ने अपने आप को मन मर्जी करके जिता लिया, इनके हाथों में संतरे पकड़ाए थे हैं, इनके हाथों में खरबूजे थे, तरबूज थे, गेंद थी ना भाई। तो तुम भी तो इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास बॉलर हो। बोल्ट को छोटा बॉलर है, सऊदी को छोटा बॉलर है, सेंटनर को छोटा बॉलर है। ये स्पिन विकेट आप कहते हैं ना, इंडिया की स्पिन विकेट जो है ना भैया वो फर्स्ट इनिंग से ही पता चल जाता है। तो सेंटनर को तो कम से कम कामयाब होना चाहिए था ना। ये वही सेंटनर है जो टेस्ट सीरीज या ओडीआई सीरीज में यहाँ खड़ा नहीं होने देता। भैया डोमिनेट कर गए हैं वो इतने प्रेशर में आकर ऊपर बैटिंग करती है ना कि आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है ना वो सारी की सारी तबाह बर्बाद हो जाती है। Very good reply, Sunil Gavaskar sir. I am proud of you.